हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हिंदी भाषा से संबंधित कुछ हमारे थ्री मार्कर पर, जो कि आपके लिए 2020 की मुख्य परीक्षा और 2019 की मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ ही आप हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जो कि अभी मार्च में होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए अत्यंत ही लाभकारी हैं। उनका प्राइस मात्र 4,000 रुपये रखा गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे नोट्स परचेज करने की लिंक दी गई है। शीघ्र अतिशीघ्र आप हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स परचेज कीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि हमारे जो नोट्स हैं वह बहुत ही सरल भाषा में और प्रश्नोत्तर शैली में बनाए गए हैं, जो कि याद करने में अत्यंत स्पष्ट और सारगर्भित हैं। तो आज का हमारा जो पहला थ्री मार्कर है वह है देवनागरी लिपि क्या है। तो देवनागरी लिपि जो है वह ब्राह्मी की उत्तर शैली से उत्पन्न हुई थी और चौथी से 5वीं सदी में गुप्त लिपि के रूप में विकसित हुई। तो जो देवनागरी लिपि है वह ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से चौथी से 5वीं शताब्दी में गुप्त लिपि के रूप में विकसित हुई थी। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभद्र द्वारा 7वीं से 8वीं ईस्वी में एक शिलालेख में किया गया था। देवनागरी लिपि का जो उल्लेख है वह ब्राह्मी की उत्तरी शैली में चौथी से 5वीं शताब्दी में गुप्त लिपि के रूप में विकसित हुई थी। और देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वह गुजरात के राजा जयभद्र के द्वारा 7 से 8वीं सदी ईस्वी में एक शिलालेख में किया गया था। तो इस प्रकार से देवनागरी लिपि के बारे में यह संक्षिप्त जानकारी है। अगर आपको 3 नंबर में देवनागरी लिपि की विशेषताएं पूछी जा सकती हैं तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो देवनागरी लिपि है वह अक्षरिक है, अर्थात इसमें अक्षर होते हैं और अक्षरों के माध्यम से ही इसमें भाषा को लिखा जाता है। इसके पश्चात देवनागरी लिपि में एक वर्ग के लिए एक ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चारित होते हैं। जो देवनागरी लिपि है उसमें एक वर्ग के लिए एक ध्वनि की व्यवस्था की गई है और प्रत्येक अक्षर उच्चारित होता है। वर्णमाला का जो वर्णमाला है, देवनागरी लिपि की जो वर्णमाला है उसका वैज्ञानिक वर्णक्रम है। तो देवनागरी लिपि की वर्णमाला के अंतर्गत इसका एक वैज्ञानिक वर्णक्रम है और देवनागरी लिपि में प्रत्येक अक्षर उच्चारित होता है, जबकि अंग्रेजी में कई अक्षर मुक्त हैं। मुक्त अर्थात साइलेंट, जैसे HALF अपन हाफ पढ़ते हैं जबकि वो हाल्फ होता है। तो इस प्रकार से इसमें F जो है वह साइलेंट होता है, जबकि देवनागरी लिपि में सारे अक्षर उच्चारित होते हैं। इसके पश्चात है, इस लिपि में लेखन और मुद्रण के अक्षर एक ही जैसे हैं। जिस प्रकार से लिखा जाता है उसी प्रकार से उसे मुद्रित किया जाता है और यह लिपि स्वदेशी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देवनागरी लिपि की हमने 6 विशेषताओं के विषय में चर्चा की, जिसके अंतर्गत हमारी पहली जो विशेषता है वह है यह अक्षरिक है। देवनागरी लिपि में एक वर्ग के लिए एक ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चारित होता है। जो देवनागरी लिपि की वर्णमाला है वह वैज्ञानिक वर्णक्रम में है और देवनागरी लिपि में प्रत्येक अक्षर उच्चारित होता है, जबकि अंग्रेजी भाषा में कई अक्षर मुक्त होते हैं या मूक हैं। देवनागरी लिपि में अंग्रेजी लिपि में कई अक्षर मूक हैं, जैसे कि साइलेंट। तो हाफ में F साइलेंट होता है, L साइलेंट होता है, सॉरी। इस लिपि में लेखन और मुद्रण के अक्षर एक समान ही हैं और यह लिपि स्वदेशी है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देवनागरी लिपि की विशेषताओं के विषय में चर्चा की। इसके पश्चात हम चर्चा करते हैं देवनागरी लिपि के प्रमुख दोष कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार से आप 3-3 नंबर में विशेषताएं, दोष और देवनागरी लिपि को तैयार कर सकते हैं और आप हमारे हिंदी भाषा के नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और दोस्तों, जब भी आप इंस्टामोजो की लिंक से हमारे नोट्स परचेज करते हैं तो कृपया कर अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर इनपुट करें, उससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और जो भी महत्वपूर्ण कंटेंट होगा मुख्य परीक्षा से संबंधित तो वह आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रदान कर दिया जाएगा। तो अब हम चर्चा करते हैं कि देवनागरी लिपि के प्रमुख दोष कौन कौन से हैं। तो इसमें त्वरा लेखन अर्थात त्वरित लेखन के लिए देवनागरी लिपि उपयुक्त नहीं है। एक शब्द लिखने के लिए कलम बार बार आगे पीछे ऊपर नीचे उठानी पड़ती है। तो जब हमें जल्दी लिखना होता है तो उसके लिए देवनागरी लिपि उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि इसमें कर्सिव जैसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। इसमें हमें बार बार कलम को, जब भी हम कुछ लिखते हैं तो हमें बार बार कलम को आगे पीछे या ऊपर नीचे उठाना पड़ता है। तो यह इसका एक प्रमुख दोष है।
इसके पश्चात है बहुत से अक्षर एक से अधिक ढंग से लिखे जाते हैं। देवनागरी लिपि में बहुत सारे जो अक्षर होते हैं वह अधिक ढंग से लिखे जाते हैं, जैसे आ, प्र, धा, घा, मा, शा आदि। इस प्रकार से कुछ ऐसे सब अक्षर हैं जिन्हें विभिन्न विभिन्न प्रकार से लिखा जाता है। खा को रा और बा भी हम पढ़ सकते हैं। जैसे खा लिखा जाता है, अगर हम उसमें वो रा को वा से नहीं ऐड करते हैं तो उसे हम रव भी पढ़ देते हैं या उसको पढ़ दिया जाता है। इसके पश्चात है संयुक्त अक्षर को लिखने की पद्धति है, जैसे कि ऋषि, आधा का और ता, आधा चा और पूरा चा, ला। तो इस प्रकार से जो संयुक्त अक्षरों को लिखने की पद्धति है वह भी एक प्रमुख दोष है इसका। एक बार हम पुनः चर्चा कर लेते हैं देवनागरी लिपि के प्रमुख दोषों के विषय में। तो त्वरा लेखन के लिए देवनागरी लिपि उपयुक्त नहीं है। एक शब्द लिखने के लिए कलम बार बार आगे पीछे ऊपर नीचे उठती है। बहुत से अक्षर एक से अधिक ढंग से लिखे जाते हैं, जैसे आ, प्र, धा, घ, भा, शा आदि। इनको विभिन्न विभिन्न प्रकार से लिखा जाता है। खा को हम रब भी पढ़ लेते हैं। संयुक्त अक्षरों को लिखने की भी कई पद्धतियां हैं, जैसे आधा त्र और आधा का और ता, आधा चा और चा, ला। इस प्रकार से इसके पढ़ने की बहुत अनेक पद्धतियां हैं। और दोस्तों, अगर आप 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया है। एमसीक्यूज के फॉर्मेट में आपको बहुत ही किफ़ायती दामों में हमारी टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जा रही है, जो कि अन्य कोचिंग संस्थानों से बहुत ही कम कीमत में है। तो मात्र 500 रुपये में आपको हमारी टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके माध्यम से आपको 50 FLTs उपलब्ध कराए जाएंगे और आपके 5000 प्रश्न कवर होंगे। और दोस्तों, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें सफलता का मूल मंत्र यही है, आप जितने अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करते जाएंगे आप सफलता के उतने ही निकट पहुंचते जाएंगे। तो अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करने के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों, जब आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाता है, और जो भी प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट रहता है या फिर जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज रहते हैं या जो भी फैक्ट रहते हैं वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध करा दिए जाते हैं। तो शीघ्र आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। इसके पश्चात है हमारा अगला प्रश्न, तो 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं के विषय में बताइए। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें प्रमुख हैं। तो इसमें हम पहले आ वाली निकाल लेंगे। तो आ वाली सिर्फ इसमें एक होती है, असमिया। इसके पश्चात बा वाली तो बंगला, बोडो, इस प्रकार से यह बाकी हो जाती हैं। और इसके बाद है डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। इस प्रकार से यह 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। दोस्तों, इसको याद करने का एक प्रमुख महत्वपूर्ण ट्रिक यह होती है कि आप पहले आ गई, आ की, बा की, सा की, इस प्रकार से भाषाओं को छांट लीजिए, फिर उस प्रकार से आपको याद करने में अधिक समस्या नहीं होगी। जैसे कि माँ वाली है तो मैथिली, मणिपुरी, मराठी और मलयालम, यह जो है यह 4 भाषाएं माँ से स्टार्ट होती हैं। तो इस प्रकार से मैथिली, मराठी, मणिपुरी और मलयालम आप इन्हें याद कर सकते हैं। बाकी तो 2 ही हैं, बोडो और बंगला। तो इस प्रकार से आप बाकी याद कर सकते हैं। का की भी 3 होती हैं। तो का की 3 के लिए कन्नड़, कश्मीरी और कोंकणी, यह 3 भाषाएं आपको याद हो जाएंगी। सा की 2 हैं, सिंधी और संस्कृत और संथाली, 3 हैं। तो आप इन्हें भी इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और ता की जो हैं वह भी 2 ही भाषाएं हैं, तमिल और तेलुगु। तो इस प्रकार से आपको सभी भाषाएं अपने कालक्रम में याद हो जाएंगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का यह सेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी टॉपिक के विषय में प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा को लेकर कोई डाउट है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आपको उपलब्ध
लगातार महत्वपूर्ण कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है ताकि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें, प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी। मुख्य परीक्षा के लिए आप हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स परचेज कर सकते हैं, जिनका मूल्य बहुत ही कम है। अन्य कोचिंग संस्थानों की तुलना में बहुत ही कम मूल्य में आपको हमारे नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ वह प्रश्नोत्तर शैली में, तो आपको अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इससे आपको त्वरित याद हो जाएगा क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। तो शीघ्र आप हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स परचेज कीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।